क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स आपको हार्ड क्यों लगती है? क्यों मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है? क्यों मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आती है? मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि मैथ्स आपको इसलिए वीक लगती है, इसलिए आपको मैथ हार्ड लगती है, इसलिए मैथ आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि आप मैथ के बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं। इसलिए तो मैथ्स का एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ का। तो इस वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना सीखेंगे। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से निकालना सीख लिया तो आपको मैथ्स में काफ़ी दिक्कत से बच जाएंगे आप, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आपको बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको मैथ्स कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आपके सामने आती ही ज़रूर होगी। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, तो इसे आइए अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। तो इसे सिखाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल ये है 25, एक ले रहे हैं 15 और एक ले रहे हैं 6। ये 3 नंबर मैंने आपके सामने ले लिए। अब इसमें मैं आपको इन 3 नंबरों की मदद से निकालना सिखाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं नंबरों का और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, जिसे हिंदी में आप लासा और मासा भी कह सकते हैं। तो देखिए हम 15 और 25 और 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपके पास जो नंबर है उसे लिख दीजिए और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए और सबसे पहले हम देखेंगे इसका एलसीएम यानी कि लासा किस तरह से निकालते हैं। उसके लिए लाइन इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पर आपको नंबर लिखना है अपने मन से। तो नंबर आप वहाँ पर कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे आपको नंबर छोटे से छोटा लिखना है, लेकिन वो छोटे से छोटा नंबर लिखना है और ध्यान ये भी रखना है कि उस नंबर से इनमें से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए, यानी कि उसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तभी वो डिवाइड होगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर होता है 2 और 2 से हम चेक करेंगे क्या 2 के पहाड़े में ये आता है, नहीं आता है, ये आता है, नहीं आता है, मगर 6 आता है, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से काटने के लिए 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, यानी 25 नहीं कटेगा, तो 25 वैसे ही लिख दीजिए। दूसरा स्टेप 15 भी नहीं आता है 2 के पहाड़े में, वो भी वैसे ही लिख दीजिए। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 2 3 जा 6, इस तरह से काटा जाता है। फिर से लाइन यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ पे फिर से अपना दिमाग लगाकर छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे कि उसमें से इनमें से अंदर वाला कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए यानी कट जाए। कटेगा तभी जब उसके पहाड़े में आता होगा। तो 2 का अगर यहाँ लिखें हम तो 2 के पहाड़े में ये कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो 2 से ऊपर बढ़िए, 3 देखिए 3 आएगा, 3 के पहाड़े में ये आता है, नहीं आता है, ये आता है, हाँ आता है, ये भी आता है, तो 3 से काटेंगे। 25 नहीं आता है, 25 वैसे ही लिख देंगे। फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 5 जा 15 कट गया। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, 3 1 जा 3, ये भी कट गया। फिर से आप चेक करिए 3 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कोई कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कट जाएगा। कौन कौन सा नंबर, ये भी कटेगा, ये भी कट जाएगा। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 25 आ जाए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 5 जा 25 कट गया। 5 का पहाड़ा फिर से 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, ये भी कट गया। और ये 1 था, इसको 1 वैसे ही लिख देंगे। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 का पहाड़ा 1 बार, 5 1 जा 5, 1 वैसे ही लिखेंगे, 1 वैसे ही लिख देंगे। लास्ट में 1 1 आ गया, आपका काम कंप्लीट हो गया और अब आपका एलसीएम भी निकल कर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, आपके पास इधर जो भी नंबर आए हैं उनको लिख लीजिए, उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर आया है 2 × 3 × 5 × 5, इन सबका मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा, 5 5 25, 25 दूना 50, 50 तिया 75, यानी कि 150 निकल कर आएगा। और यही 150 क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आती है बात कि एचसीएफ इसका किस तरह से निकालें। एचसीएफ भी बहुत आसान है निकालना, उसे भी आप सीख जाएंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। अब आइए हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ यानी कि मासा किस तरह से निकालते हैं इन्हीं नंबरों का। बिल्कुल ध्यान से आप देखिए वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ। अब ये अलग आप देख लीजिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, हमारे पास है एक नंबर 25, एक नंबर है 15,
और तीसरा नंबर है 6। इन तीनों नंबर को हमें क्या करना है, इनके फैक्टर लिखने हैं, यानी कि गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं निकालना आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको गुणनखंड निकालना भी सिखा दूंगा, यानी कि फैक्टर किस तरह से निकालते हैं नंबर के, वो भी मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। फिलहाल आप देखिए 25 के फैक्टर हम लिखेंगे, यानी कि 25 को तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। जब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको 25 आ जाएगा, यानी 25 को हम ये लिख सकते हैं। 15 को तोड़कर कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 इस तरह से लिख सकते हैं। 6 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो 6 के और 15 के 25 के सबके हमने फैक्टर लिख लिए हैं। अब इसमें एचसीएफ निकालने में सिर्फ एक काम आपको करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आपको, वो देखिए। एचसीएफ इससे भी ज्यादा आसान होता है निकालना। पहले आप इस तरह से फैक्टर लिख लेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों ही में कॉमन है, जो तीनों में लिखा हुआ है। यानी कि 5 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं ले सकते। यहां 5 है, यहां 5 है, यहां पर 5 नहीं है, इसका मतलब 5 भी नहीं ले सकते। 2 सिर्फ यहां पर है और कहीं नहीं है। 3 यहां है लेकिन ऊपर नहीं है, इसका मतलब 3 भी नहीं ले सकते हैं। हमें वो नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में होना चाहिए वो नंबर। तीनों में अगर कोई नंबर होता तो वही इसका होता एचसीएफ, यानी कि मासा होता। 3 भी होता, 2 भी होता, कॉमन मान लीजिए तो 3 लिखते, मल्टीप्लाई 2 लिखते, लेकिन कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तब हम अपने मन से क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तब हम देखेंगे कि 1 जो है सभी में हमको कॉमन मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम इसका एचसीएफ भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।